ओम शांति। तो आज की 28 जुलाई 2025 के बाबा के साकार महावाक्य हम सुनेंगे। तो आज की मुरली को जो हम स्मरण करेंगे, स्मृति में पूरा दिन रखेंगे, वो मेथड है मैचिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक बचपन में जो स्कूल गए हुए हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उन सभी ने ये विद्या सीखी हुई है, ये विधि सीखी हुई है। इसके अंदर क्या होता है, इधर कुछ चीज़ें लिख देते हैं, इधर भी कुछ चीज़ें लिख देते हैं, परंतु यहाँ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ की चीज़ों से ऊपर नीचे है। ये मुख्य शब्द होता है, ये आगे का महावाक्य या उसका अर्थ या उसका विस्तार होता है, तो मैच करना होता है। जैसे फुल स्टॉप, फुल पास, तो इनमें से वो किसके साथ मैच होगा? फुल स्टॉप करेंगे तो फुल पास हो जाएंगे, इनमें से किसके साथ ये शब्द जुड़ रहा है? पेपर में घबराने के बजाय बिंदी स्टेज से पास होना, तो ये है। अगला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसके साथ मैच होगा? पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? नहीं, पुरुषार्थ से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। विकर्म विनाश तो किससे होते हैं? हाँ, बाबा की याद से। तो पुरुषार्थ से क्या होता है? पुरुषार्थ से होता है मेहनत, जितनी मेहनत उतना पद की प्राप्ति। ठीक है। ड्रामा की नॉलेज रहेगी तो क्या होगा? ढूंढो इधर। ड्रामा की नॉलेज रहेगी तो क्या होगा? हाँ, पेपर में घबरा नहीं, ड्रामा की याद रहेगी तो निश्चिंत। ड्रामा के कारण हम क्या हो जाते हैं? निश्चिंत और स्थित बुद्धि का आधार कि ये सब ड्रामा है। ठीक है जी। चार्ट रखने से क्या होगा? हाँ, आत्मनिरीक्षण का साधन और उन्नति में मददगार है चार्ट रखना। तो ये जो शब्द है ये भी आज की मुरली से है। आगे की जो ये प्राप्तियां हैं ये भी मुरली से है। बस क्या किया गया है, मुख्य शब्द को अलग कर दिया, उसके साथ में जुड़ी हुई प्राप्ति को या समाधान को अलग कर दिया और इस मेथड से तैयार कर दिया। तो आज भी सभी को यही काम करना है, इस तरफ लिखने मुख्य शब्द। तो बाबा ने मुख्य 10 बातों के ऊपर तो विशेष गौर आज की मुरली में कराया ही है। तो आगे की है, तो आज क्या काम करना है आपको? घर जाके ये लिखने हैं, ये लिखने हैं, बाकी तो यहीं पर ही हो जाएगा सब। और फिर इनको इनके साथ जैसे बीच में लाइन बना करके जोड़ते हैं ना, बच्चों के लिखते थे एप्पल, एप्पल का चित्र नीचे बना दिया तो ऐसे जोड़ दिया। टी ट्रेन, तो ट्रेन के साथ जोड़ दिया। तो आपके भी ये ऊपर नीचे हैं सारे, तो ऐसे इसको करना। तो सुनते हैं आज की मुरली और मुरली में देखते जाना मुख्य मुख्य शब्द कहाँ पर आते हैं और उसके लिए बाबा ने क्या बोला है। फिर लास्ट में हम सभी शब्दों को देखेंगे जल्दी जल्दी। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा, सबसे पहले, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद, इसलिए जब भी टाइम मिले तो याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ, यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी, फिर अब चाहते हैं, परंतु ये जानते कोई नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में शांति थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते
तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं? तो ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम कितनों को समझा सकते हो? तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई में हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं कि इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी वहां ही होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वो है शांति धाम। तो बाबा बार बार समझाते हैं, फिर भी कोई भूल जाते, कोई कोई की बुद्धि में है, वो समझा सकते। विश्व में शांति कैसे थी और फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। तो ये बड़ी ही समझाने की और लिखने की सहज बात है। बड़े बड़े मंदिर वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके तुम मंदिर बनाते हो। किनके मंदिर बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण के। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। तो ये तो सहज है और सियानपन की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड्स पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरण करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। तो बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। तो आजकल सब लोग बोलते हैं ना, टाइम नहीं मिलता। तो अभी हम जो माताएं ज्ञान की तरफ नहीं है, अभी उनसे भी मिलते हैं और उनको बोलते हैं मेडिटेशन करो, तो वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। और फिर उनको जब बताते हैं कि जैसे ही हमें टाइम मिलता है, घर के काम से थोड़ा सा 11-12 बजे फ्री होते हैं, जैसे ही फ्री हुए इतने में फोन उठा लेते हैं। ऐसा ही तो होता है। फ्री होने का टाइम तो सबको मिलता है, लेकिन फ्री होते या तो सोने के लिए चले जाते हैं या फिर फ्री होते ही मोबाइल उठा करके बैठ जाते हैं। मोबाइल हमसे 100 काम करवा सकता है। जिनको मोबाइल पर बातें करनी आती है वो बातें करेंगे, जिनको दूसरों के स्टेटस देखने आते हैं वो देखेंगे, जिनको कुछ और देखना आता है इसके अंदर तो वो देखेंगे। फिर इतने में फिर काम का टाइम हो जाएगा तो फिर खड़े होकर के काम करने लग जाएंगे। फिर थोड़ा सा टाइम बीच में मिलेगा तो फिर इसको लेकर के बैठ जाएंगे, फिर ये करेंगे। बस इतना सा ही काम हमको करना है, बाबा के बच्चों को तो खास करके, क्योंकि वो भी इसके अंदर ही हैं। तो जैसे ही समय मिले उतने में अव्यक्त मुरली की किताब उठाओ, जैसे ही समय मिले उतने में मोबाइल के अंदर मुरलियाँ निकाल लो, जैसे ही समय मिले उतने में बाबा की याद में बैठ जाओ। तो ऐसे ही करते होंगे सभी, ऐसा ही करते हैं? नहीं करते ना, इसलिए करना है, ऐसा ही करना है। बाबा ने हमको आज ये शिक्षा दी है। देखो, बाबा ने भी ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें टाइम निकालना है। बाबा ने क्या बोला? तुमको जो टाइम मिले बस उसी समय क्या करने लग जाओ, बाबा को याद करने लग जाओ। सवेरे स्नान कर फिर एकांत में या तो चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है याद।
तो बाप की याद से क्या बनेंगे? बाबा की याद से क्या बनेंगे हम? बाबा की याद से क्या होगा? विकर्म विनाश होगा, और यही पावन बनने का मुख्य साधन है। तो पावन बनने के लिए ही याद में बैठना है। यहाँ बल सन्यासी पवित्र तो है, तो भी बीमार जरूर है। ये है ही रोगी दुनिया, वो है निरोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो, दुनिया में किसी को क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है, कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो। तो आज क्या बात समझाने के लिए बाबा कह रहे हैं? कोई भी मिले उनको समझाओ। मंदिर में इधर उधर सबके पास लेटर लिख करके भेजो, कार्ड्स बना करके भेजो। तो कौन सी समझानी सबको देनी है? हाँ, कि विश्व में शांति थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कि शांति से सारी चीजें हो जाएं, तो उसके लिए आप ये बाबा का ज्ञान सुनो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। ये बुद्धि से भी निकालना पड़े, महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी अब स्थापन हो रही है। तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होनी चाहिए। हम राजा रानी हैं ये भी भूल जाओ। साधारण मनुष्यों के मुआफिक चलो। इनों के पास भी पैसे सोना आदि तो रहता है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। लोकतंत्र आया ना भारत के अंदर, तो बाबा ने कहा वो जो राजा रानी थे वो भी कैसे, वो भी उन्हीं लोगों की तरह उन्हीं कॉलेजों में पढ़ते हैं। वैसे ही आम लोग उनके दोस्त होते हैं, आम लोग की तरह ही। हाँ, पर क्योंकि रॉयल फैमिली से हैं तो वो बात अलग है। परंतु बाबा ने कहा ये भी कायदे निकल रहे हैं, ये तब की मुरलियां हैं ना। तो कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए डैश डैश डैश। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुखधाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भपके से बैठ करके समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों का कहा कि तुम एकदम नशे में बैठ करके भपके से किसी को ये ज्ञान समझाओ। परंतु बाबा ने क्लियर किया कि ये जो भपका या ये जो आकर्षण है, ये बाहरी आर्टिफिशियल आकर्षण नहीं होना चाहिए कि ऊपर से एकदम साफ सुथरे कपड़े, एकदम वाइट साड़ी चमक रही है, एकदम बैच चमक रहा है, एकदम सब प्रॉपर अच्छा सा पर्स, अच्छी सी चप्पल, ये सब चीजें। अब ड्रामा अनुसार ये अच्छा मिला है तो अच्छा पहनो, परंतु बाबा ने कहा फिर भी ध्यान किस पर होना चाहिए कि जहां पर अब जाकर के बैठे हैं वहां पर बैठने पर ये सब चीजें तो परफेक्ट है, लेकिन नशा भी है, वो परफेक्ट है। कौन सा नशा? कि मैं नहीं सुना रही हूं, उस कल की मुरली के अंदर सुना ना, गोल्डन चाबी, कल की अव्यक्त मुरली संडे की, होली की, उसके अंदर बाबा ने कौन सी गोल्डन चाबी दी बताओ? हाँ, तो चलन चेहरा संबंध संपर्क में क्या, ये तो हमें मिला ही है सब चीजें। बाबा ने क्या कहा कल? गोल्डन चाबी कौन सी है? कल की मुरली में गोल्डन चाबी कौन सी है? चलन चेहरा और संबंध संपर्क में डैश, क्या वही गोल्डन चाबी है? ऐसे सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं। ये तो सब बाबा ने कहा ही है, परंतु कल की मुरली के अंदर बाबा ने कौन सी 3 शब्दों की गोल्डन चाबी थी? हाँ, बाबा ने गोल्डन चाबी दी कि चेहरे, चलन और संबंध संपर्क में
निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, ये गोल्डन चाबी है। इस चाबी को खोलते ही सफलता है, चाहे स्व उन्नति में चाहे सेवा में। उस आत्मा को कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन बेशक उसके पास क्या होनी चाहिए? गोल्डन चाबी तो होनी चाहिए। बोलो, अब बोलो, गोल्डन चाबी कौन सी है? मुंह से बोलना तो पड़ेगा। आपको याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना आप लिखते हो ना आप मुंह से बोलते हो, आप ऐसे बैठे रहते हो और सबकी सुनते रहते हो। इसे छोटे बच्चे, इसलिए बाबा ने कहा ना अब भूल जाओ। राजा रानियों को बाबा ने कहा कि तुमको भी भूलना पड़ेगा कि हम राजा रानी हैं, खुद को कॉमन व्यक्ति समझो, तब जाकर के ये ज्ञान बुद्धि में आएगा। अब जो कॉमन व्यक्ति ही यहाँ बैठे, हम तो कॉमन, हम कौन से राजा रानियां हैं? ना थे ना है। तो यहाँ पर तुम कॉमन व्यक्ति बैठे, लेकिन कॉमन व्यक्ति में भी तो ये बोलना पड़ेगा ना कि मैं कोई माता हूँ, मैं कोई भाई हूँ, मेरे को अच्छे आवाज़ है, मेरी बुरी आवाज़ है, मेरे को बोलना आता है, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, मैं एकदम अच्छा बोलती हूँ। ये बातों को साइड में करो, इधर इधर नहीं उधर, और सीधा मुंह खोल करके बोल दो। अब बोलो, गोल्डन चाबी क्या है? चेहरे, चलन, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ठीक है, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल। तो निमित्त का मतलब है कि बाबा ने कहा कि कौन से भपके से तुम्हें बैठना है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैंने ये प्रोग्राम नहीं बनाया, मैंने ये सेवा तैयार नहीं की, ये तो बाबा ने सब प्रबंध रचे हैं, मैं तो बस आकर के बैठ गई हूँ। और अब बाबा आप आ जाओ और अब करते हैं असली काम शुरू। निर्माण भाव, अब निर्माण भाव के मैंने प्रवचन तो बहुत अच्छा किया, भाषण तो बहुत अच्छा दिया, एक्टिविटी तो बहुत अच्छी कराई, परंतु आगे से ना किसी ने तारीफ की, ना किसी ने ताली बजाई, ना किसी ने बोला कि दीदी बहुत अच्छा था। निर्माण, कि मुझे किसी का भी मान नहीं चाहिए। इससे बड़ा मान और क्या होगा कि मुझे बोलने का चांस मिला। अभी 2-3 दिन पहले मुरली निकली है, अव्यक्त मुरली, तो उसके अंदर क्या था? चांसलर, स्थान मिलना, चांस मिलना, ये सबसे बड़े भाग्य की निशानी है कि सेवा का चांस मिल रहा है, बोलने का चांस मिल रहा है, कुछ करने का चांस मिल रहा है, तो और किसका मान चाहिए जब भगवान ने इतना बड़ा मान दे दिया, इतना बड़ा पोजीशन दे दिया। और तीसरा क्या है? निर्मल वाणी। तो वाणी के लिए तो इस मुरली में भी आज बाबा ने कहा है। तो ये तीनों बातें आज हमने रिपीट क्यों करी? क्योंकि बाबा ने कहा बहनों को कि तुम्हें भपके से ज्ञान बैठ करके समझाना सत्यों की दुनिया का, लेकिन ये भपका बाहर का नहीं हो, सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं हो। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं। हम देखते हैं अपने ही यज्ञ के अंदर कि बहुत सारे लोगों का ये टैलेंट बन गया है, एकदम योगी की तरह रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं और आंखों कैसे योगी के। किसी किसी का ये नेचुरल है क्योंकि वो बाबा की याद में तो उनसे ऐसा ही हो रहा है, परंतु किसी किसी ने खुद को देख देख करके ऐसा आर्टिफिशियल बना लिया है। जैसे ही इन लोगों के सामने होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, और जैसे इन लोगों से दूर हुए तो कैसे हो गए? फिर से वही भागा दौड़ी, ये वो सब चीजें हो जाती है। तो ये बाहरी है, बाहर से हमको योगी नहीं बनना, बाहर से हमको ज्ञानी नहीं बनना, ये फिर खुद को बहुत बड़ा धोखा देना हो जाता है। इसलिए बाबा ने आज पक्का कराया। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना, यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो ये किसके लिए होना चाहिए? ब्राह्मण जो शांति दूत है वो कैसे होने चाहिए? मीठी वाणी वाले और आहिस्ते बोलने वाले होने चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि जानते हैं कि हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के, तो पहले हमारे में तो बहुत शांति होनी चाहिए ना। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है,
तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना है। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है जो ले सके। लेने वाले भी तो लेने वाले ही तो ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए, हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो है ड्रामा अनुसार ही। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है, बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है। फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़े ही है, विनाश कोई छोटा थोड़ी ना होगा। अभी तो हर दिन विनाश हो रहा है और हर दिन ही लोग भूल रहे हैं। पहले एक सप्ताह तक, एक महीने तक तो याद रहता था वहां ये हुआ, लेकिन अब तो हर दिन इतना कुछ हो रहा है कि वो कल ये न्यूज़ थी, आज ये, तो कल वाली तो भूल भी गए हैं। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ या नहीं हो रहा? ये हो रहा है। तो बाबा ने कहा ये जो विनाश, तीसरा विश्व युद्ध और फाइनल विश्व युद्ध होने वाला है, जिसका गीता के अंदर वर्णन है महाभारी महाभारत युद्ध। तो ये जो महाभारत युद्ध होगा, लड़ाई छिड़ेगी, ये कोई छोटा नहीं होगा। ये बहुतों को, करोड़ों को अपने साथ लेकर के जाएगा और कुछ लाखों प्योर सोल नीचे रहेंगी। और बाबा ने, आप मुरली सुन करके निकले हैं 2 जनवरी 1980 की, तो उस मुरली के अंदर भी बाबा ने ये बोला विदेशियों को, विदेशियों ने बोला बाबा हमारा क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि तुम वायरलेस, कल का ही तो था, कि तुम वायरलेस कनेक्शन के साथ में वॉइसलेस बुद्धि से रहो, तो अपने आप तुमको सारे डायरेक्शन मिलेंगे, तुम सेफ स्थान पर पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद विनाश होगा। और आगे की लाइन में बाबा ने क्या बोला, अब तुम सेफ स्थान पे पहुंच गए। मानो सब जगह पानी पानी है और हम इतने से लोग यहाँ एक पानी के पत्थर के टुकड़े पर इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होके करेंगे क्या? इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। तो अगली बात मुरली में बाबा ने बताई कि अब जब तुम सेफ हो जाएंगे तो तुम भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे परिस्थिति में। किसी को पानी लेके जाएगा, किसी को भूकंप लेके जाएगा, किसी को आग लेके जाएगा, और तुम शरीर छोड़ेंगे स्व इच्छा से। और उसके लिए फिर बाबा ने कौन सी प्रैक्टिस बताई? अशरीरी और देही अभिमानी। इसलिए पूरे दिन के अंदर बार बार अपने शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास करो। मैं आत्मा सत्युग में, ये फिर से आ गई। अब निकल कर गई परम धाम में, ये फिर से आ गई। अब गई साकारी वतन मधुबन में, ये आ गई। और अब गई सूक्ष्म वतन में, ये फिर से आ गई। जब इतना इस कपड़े से लूज होने का अभ्यास होगा, तब लास्ट में इच्छा वाली मृत्यु प्राप्त होगी, नहीं तो हो सकेगी? ये शरीर, अभी सब यहाँ पर बैठे और सब इस बात के गवाह हैं कि इतना बड़ा सारा हमारा शरीर है, और ये नाखून के ऊपर हम ध्यान भी नहीं देते हैं। ये नाखून का यहाँ से एक कट लग जाए और ये चमड़ी यहाँ से थोड़ी सी उखड़ जाए माना, अब ये इतना सा दर्द पूरे शरीर की शक्ति को कहाँ इकट्ठा कर लेता है? यहाँ। बताओ राइट है या रॉन्ग है? सिर के अंदर सारी नसें, कितनी सारी यहाँ नसें हैं, कोशिकाएं हैं, सब एकदम सेट है, पर एक ही नस ने यहाँ से बच बच कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर कुछ हो रहा है अंदर अंदर। तो वो सारे पैर से, अंगूठे से लेकर के सारा ध्यान कहाँ खींच लेती है? यहाँ पर। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि विनाश की लीला में जहाँ हम इतना सब कुछ होते हुए देखेंगे और कुछ भी शायद हमें नहीं मिलेगा हमारे अनुसार, और हमारा ध्यान केवल आत्मा पर है, पॉसिबल है? तो उसके लिए तो आपको विधि बताई थी, और वो विधि कौन सी थी? बॉडी स्कैनिंग। योग में सीधा बैठने के बजाय आजकल जैसे हम भी करते हैं और करवाते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है कि 5 मिनट अपने शरीर की संवेदनाओं को देखो कि कहीं पर हाथ दुख रहा है, कहीं पर पैर में कुछ हो रहा है, कहीं पर खुजली, कहीं पर कुछ और, कहीं पर नींद आ रही है, कहीं पर तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन कुछ भी बिना हिलाए डुलाए 5 मिनट तक अपने शरीर की हर एक सेंसेशन को केवल देखना है कि हाँ मुझे मालूम है कि मेरे हाथ की ये अंगुली है, ये थोड़ी थोड़ी दुख रही है, हाँ मुझे मालूम है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ऊपर से जैसे स्कैनर होता है ना,
ऊपर से नीचे सब देख लेता है, ऐसे अपनी बॉडी को मन की आंखों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये चीज़ है जो हमारे शरीर के ऊपर हमें जीत प्राप्त करा सकती है। फिर बाबा की याद में बैठो। तो बाबा ने कहा कि ये विनाश कोई छोटा थोड़े ही है, जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती, वो है हद की बात, उनसे कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं, अब तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा ने समझाया है। 50-60 जन्म तुम सुख पाते, द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में शुरू होते, राजाएं जब आपस में लड़ते फूट पड़ती तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते, फेमन आदि भी बाद में पड़ती। ये अकाल, ये बहुत अतिवृष्टि और अनावृष्टि, बारिश नहीं होना और बहुत होना। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए हमें? बाबा कह रहे खुशी होनी चाहिए, पर सुन के भी हमें अंदर आवाज नहीं आती कि ठीक है बाबा बताओ किस बात की खुशी। अपने आप से पूछो किस बात की खुशी होनी चाहिए? 50-60 जन्म तक धनवान सुखी, धीरे 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 विकारी बनेंगे, धीरे धीरे तमो प्रधान, तब जाकर के आज हाल बेहाल बदतर हुए हैं, बद से भी बदतर हुए हैं, परंतु ये बहुत स्लोली हुआ है। बहुत मजे लेकर के आए हैं, बहुत मजे। अब सत्युग में क्या किया? अब कल की परसों की मुरली सुनी, परसों आए थे बाबा 2 जनवरी को, तो कहाँ लेकर के गए? आने वाली दुनिया कैसी होगी वहां घुमा लाए। अब कल की मुरली थी 4 जनवरी की, 2 जनवरी के बाद एक दिन का गैप दे करके अगले दिन बाबा आ गए, और बाबा ने फिर क्या बोला? अब वहां जाना है तो यहाँ ये करना है, यहाँ पर आत्मा राजा को मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण, संकल्प शक्ति इस पर उस पर कंट्रोल करना। और कल मैंने ज्यादा होमवर्क नहीं देख पाई, परंतु ये बहुत अच्छी बात है इस बारी की होमवर्क आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, और हमारी क्लास में से भी आ रहे हैं, और बहुत लोगों के आ रहे हैं। तो होमवर्क ज्यादा नहीं देख पाई, पर एक का देखा, और बाई चांस जिसका फोटो को ओपन किया उन्होंने यही होमवर्क करके रखा था, संस्कार, मन और बुद्धि, और उन्होंने अपने 5 संस्कार लिखे थे। फिर उन संस्कारों पर मेरा मन क्या बहानेबाजी करता है वो लिखा। फिर बाद में अब मैं कौन सा निर्णय करती हूँ कि मैं इसको परिवर्तन करूंगी। बड़ा अच्छा। तो अब कल की मुरली ये चली। अब आज 7 जनवरी है, तो 4 को बाबा आए, 5, 6 2 दिन का गैप रहा, 7 को बाबा फिर आ गए। और आज की मुरली में सुनना कि संगम युग और सत्युग के अंदर बाबा क्या अंतर बता रहे हैं। 18 अंतर बाबा ने खुद बताए हैं कि संगम युग जहां तुम बैठे हो इतना सारा सुख भोगने के बाद में, कलयुग में तो नहीं है ना, संगम पर है। तो ये संगम युग कितना श्रेष्ठ युग है, लेकिन इस युग को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं ये हमें भी नहीं मालूम पड़ रहा है। इसलिए बाबा ने सत्युग से ज्यादा 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 किसकी महिमा कर दी? संगम युग की। तो उस मुरली को आज सुनेंगे ना तो हमको रियलाइजेशन होगा कि अरे जहाँ जाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें तो कोई मजा ही नहीं है, वहां पे तो रॉयल बुद्धू बन के सब एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मजा तो सारा कहाँ है? यहाँ। और आज की मुरली पूरा योग है और बहुत अच्छी वाणी है बाबा की। इसलिए इधर भी बाबा ने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि बाबा ने इधर बोला है कि तुमको अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि जहाँ बैठे हैं वो भी कम नहीं है और जहाँ जाने वाले हैं वो भी कम नहीं है। तो ऐसी आत्मा को खुशी क्यों नहीं होगी जिसके दोनों हाथों में भी लड्डू है, चारों तरफ लड्डू है, लड्डू की ही बारिश हो रही है, हर तरफ लड्डू ही लड्डू है। खुद को ही खुशी नहीं होती है, खुद ही शांति में नहीं रहते हैं, तो ये विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे? ये है बाबा का स्पिरिचुअल ताना। बहुतों की बुद्धि में अभी भी अशांति रहती है। बाप आते हैं शांति का वरदान देने, कहते मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वो याद से सतो प्रधान बन शांत हो जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है।
याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा बहुत खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाबा ने कहा, अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? धर्मराज के डंडे खा करके फिर सत्युग में कोई एक महल में जाके बैठ जाना, ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो कब होगी जब धर्मराज खुद हमको नमस्कार कराओ कि अच्छा देवी जी आप आई हैं, अच्छा महान आत्मा तुम आई हो, अच्छा शिव बाबा के सिकिलते बच्चे तुम हो, तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा था, नहीं नहीं तुम्हें इधर नहीं तुम उधर जाओ। सीधी एंट्री है। वीआईपी और साधारण एंट्री बताई ना मुरली के अंदर, तो वीआईपी एंट्री होगी। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया में देखो सब कुछ मिल गया है, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, लेकिन वो हाथ पैर नहीं चला रहे अपने। वो जब तक शरीर नहीं छोड़ता है इंसान तब तक अच्छा और कहीं से भी आ जाए। जो लोग बिल्कुल फ्री है, एक उम्र लेकर के बैठे हैं, वो भी अपने पैसे इधर उधर लगाते रहते हैं कि कहीं से 2 रुपए एक्स्ट्रा बन करके आ जाए। देखिए ना ऐसे लोग, आपने ऐसे लोग देखे हैं? तो क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर कुछ प्राप्तियां करनी है और अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के जाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। और बाबा ने देखो उदाहरण किसका दिया, भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं, वो भी मेहनत करते ना, सुबह निकलते हैं और इकट्ठा करते करते शाम को इतना सारा। वो बात अलग है ले करके कोई शराब पी रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और कई हैं जो अपने घरों को चला रहे हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। किसको पैसा कम चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, तो पुरुषार्थ भी पूरा करो। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। बाबा क्या सोचता है कि मेरे बच्चे जिनके ऊपर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये इस कुल का और मेरा नाम। ये हर टीचर को उम्मीद होती है अपने स्टूडेंट से कि जिन स्टूडेंट के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, ये स्टूडेंट एटलीस्ट उस स्कूल का तो नाम रोशन करेंगे, उस टीचर का तो नाम रोशन करेंगे। तो बाबा को भी ये उम्मीद है हमसे। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम वाला करना है। ये सत बाप सत टीचर सतगुरु ठहरा, ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं। सर्व का सदगति दाता एक है, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारसपुरी से पारसनाथ राजा रानी बनते हो। तो पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो, कितना सहज है। तो भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, तो ये तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर किसी को भी समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी तो हेल है और इसमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, तो श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते, श्री कृष्ण भगवान भी कहते। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड जास्ती होता है उसको कहा जाता है लैंड लॉर्ड। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी। ये भी किसी को पता नहीं है कि राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हमें मालूम थी ये रहस्यमय बात कि लक्ष्मी नारायण ही बड़े होकर के शादी के बाद, राधा कृष्ण ही बड़े होकर के विवाह के बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किस किस को मालूम थी ये बात? हमें तो ये मालूम था कि विष्णु जी के, लक्ष्मी नारायण जी के ये अवतार है जो नीचे आए, लेकिन हमने ऐसा समझा, पर हुआ कुछ और ही था।
हुआ था कि पहले लक्ष्मीनाथ, पहले राधा कृष्ण दो बच्चे पैदा हुए, वो इस राजधानी में, वो इस राजधानी में। तो एक दिन कृष्ण की माताजी पार्क में घूम रही होती है और उधर राधा की मम्मी भी पार्क में घूमने के लिए आती है। घूमते घूमते बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो आप वो बात करते हैं आपस में कि आप ये कौन? तो वो बोलती है ये मेरा बेटा श्री कृष्ण है, ये मेरी पुत्री श्री राधे है। तो दोनों आपस में बात करते कि अगर ये कैसा होगा कि अगर हम इन दोनों का विवाह करा दें। तो वो अपने पति से बात करती है, वो कहते कोई नहीं, घर जाके बात करते, जैसे यहाँ भी बोलते ना घर जाके बात करेंगे। तो वो भी अपने पति से बात करती है, वो अपने महाराजा से, वो अपने महाराजा, दोनों के महाराजा को अच्छा लगता है। तो एक समय आने पर जब इनकी उम्र लगभग 30-35 साल की हो जाती है, तो तब जाकर के इन दोनों का स्वयंवर हो जाता है और फिर ये गद्दी पर बैठते हैं, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, ये पहले। ऐसे करते करते फिर होता है। तो वहां पर भी रिश्ते कैसे होते हैं? जैसे यहाँ होते, घूमते घूमते बातें चल जाती है और बातों बातों में किसी को किसी का वो पसंद आ जाता है, किसी को किसी की कन्या पसंद आ जाती है। ये रिवाज कहाँ का है? सतयुग का है। संगम युग का रिवाज है ये संगम युग का रिवाज नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक फैमिली है और यहाँ पर भी सब आपस में घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, थोड़ा संयम रखना है। पहली कोशिश करनी है उनको कहाँ धकेलने की, धक्का मारना उनको कहाँ, ज्ञान की तरफ। उसके बाद में फिर जो ड्रामा में उनका भाग्य बना हुआ है वहां के लिए तो वो खुद पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मीनारायण बनते ही किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहती हैं कि ये तो जादू कर देती है। ये तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते आए हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे? कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा तो वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों है? क्योंकि इस समय तुम ब्रह्मा कुमारी बनती हो, मेजॉरिटी तुम कन्याएं ही हो। शिव शक्ति पांडव सेना गाई है, इसमें मेल भी है और माताओं की भी मेजॉरिटी है, इसलिए ही गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। ये तब कहा जाता था कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, और अभी भी कैसे कुछ ऐसी मान्यता के लोग हैं पुराने, जो अभी तक इसी लाइन के ऊपर ही चल रहे हैं, उनको आगे का और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को ले लेकर के आ रहे हैं। इतने बच्चे 4th क्लास 3rd क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं, और उनको बहनों के पास क्यों लेकर के आ रहे हैं कि आप इनको समझाओ कि मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे भाई मेरे बहन हैं। तो बच्चों के अंदर भी क्या चला गया है? क्योंकि आत्मा है ना, बच्चे थोड़ी ना, आत्मा है जो वो कलयुग के लास्ट में अपने कर्म करती करती पहुंची है, तो उसको भी बॉडी का अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब तो डिमांड हो रही है कि बनाओ भाई बहन, क्योंकि ये समझते ही नहीं है एक दूसरे को। ऐसे हालात हैं। और दुख की बात यह है कि माँ बाप निश्चिंत होकर के, ये बाबा ने आज मुरली में टोंट मारा है ना कि तुम विश्व में शांति स्थापन करने वाले, ना तुम खुद खुशी में रहते हो, ना तुम खुद शांत रहते हो, तो दुनिया को कैसे शांत करेंगे? तो माँ बाप खुद ही बुराई के इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये देखना वो देखना, ये खाना वो पीना, तो बच्चों से तो फिर यही रिजल्ट निकल के आएगी ना। तो बाबा ने कहा कि जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे वो ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो, चक्कर पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है, तो सभी पत्थर ना तो ठहरे ना। तुम बच्चे इन 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को याद करना है, जिससे पाप कटते।
परंतु बाबा ने फिर से बोला, परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। योग का चार्ट हमारा बहुत ज्यादा खराब है, ये बाबा बता रहे हैं। और कारण क्या दिया बाबा ने? अलबेलापन। कर लेंगे, बाबा तो है ही ना, बाबा तो है ही, बाबा की तो है ही, शक्तियां आ ही रही है, बाबा ही तो है, बाबा ही, बाबा आओ, बाबा बैठो, बाबा खाओ, बाबा बाबा ही तो कर रही हूँ सारा दिन। तो ये क्या है? अलबेलापन। क्योंकि बाबा करने के लिए बैठना पड़ता है आधी घंटा, 1 घंटा, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मजा आता नहीं है। अमृत वेले कई हैं वो उठते ही नहीं है, और कई हैं जो उठ गए हैं परंतु उनको मजा नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगी? कौन सी देवी आएगी? निंद्रा देवी आएगी। तो वो अपनी गोदी में बिठा करके हमें कुछ कुछ करेगी। तो बाबा ने पूरी प्रोसेस बताई। सवेरे उठते नहीं हैं, उठ जाते हैं तो मजा आता नहीं है, नींद आने लगती है और फिर सो जाते हैं। ये है सुबह का चार्ट। और यही वो समय है जब सबसे ज्यादा पाप भी कटेंगे, योग भी लगेगा, बाबा के पास हमारे वाइब्रेशन भी पहुंचेंगे, सारे काम सिद्ध होंगे। और फिर जब ऐसे रोज ही कर लेते हैं तो बाबा ने एक शब्द कहा, और वो है होपलेस, कि मैं तो अमृत वेला कर ही नहीं सकती। अमृत वेले जैसी चीज मेरे लिए तो बनी नहीं है, मैं इस लिस्ट में हुई नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो मुरली क्लास है, मेरे लिए तो ये सेवा है, मेरे लिए तो ये ब्रह्मा भोजन है, मेरे लिए तो ये ज्ञान सुनना सुनाना है। बाबा कहते बच्चे, ये युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस थोड़ी ही होना चाहिए। याद के बल से माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ याद नहीं करते, चार्ट रखें तो इससे घाटे और फायदे का पता पड़ जाए। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल ही कर दी है। लेकिन ऐसा कोई विरला है जो चार्ट रखता है। रखता है हम में से कोई चार्ट रखते हैं? बैठते हैं। तो ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर के बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए वी आपको A to Z ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आने वालों की मर्यादाएं बताई थी। तो उसमें वी पर क्या था? वी की मर्यादा कौन सी थी? वी याद है कुछ? ये तो हमारा कंपलसरी काम होना चाहिए। मर्यादाएं हमें मुंह जबानी याद होनी, क्योंकि मर्यादाओं का तो पालन हमें करना है इस बीके लाइफ में। तो वी से कौन सी मर्यादा थी? वी से था विजिटिंग अदर सेंटर, कि दूसरे सेवा केंद्रों पर जाओ अपने सेवा केंद्र के अलावा। तो लेटर लिखा के लेके जाओ, लेटर दे करके आओ, मतलब लेटर दिखा करके फिर एंट्री लो। लेकिन क्या देखने में आता है कि जहां मन करता है वहीं पर ही विजिट कर लेते हैं। क्या बोल करके? बाबा तो एक ही है। तो स्कूल तो सारे एक ही है, किसी भी स्कूल में बच्चे को भेज दो। आज बच्चा एनपीएस में जा रहा है, पढ़ाई तो एक ही है। कल गुरु हरिकृष्ण में भेज दो, कल गुरु हरिकृष्ण में जा रहा है, आज नॉर्थ पॉइंट में भेज दो, परसों उसमें भेज दो, क्योंकि स्कूल तो एक ही है। बाबा के बच्चे बहुत ज्यादा अलबेलापन ला करके ऐसे शब्द यूज करते हैं, बाबा तो एक ही है, मुरली तो एक ही है, सब कुछ एक है, परंतु हर सेवा केंद्र की व्यवस्था तो अलग अलग है ना। केवी स्कूल होते हैं, अलग अलग शहर में होते हैं। केवी स्कूल देखो, केंद्र विद्यालय जहाँ आर्मी के और ये सभी बच्चे पढ़ते होते हैं, और भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं। तो ये केंद्र विद्यालय जो होते हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा खुले होते हैं। ये शहर में एक ही होता है लगभग, और जिस शहर के अंदर हो उस शहर के अंदर ही आपका नाम है। ऐसे नहीं कि ये भी तो केंद्र विद्यालय है, गंगानगर वाला भी केंद्र विद्यालय है, वहां का भी केंद्र विद्यालय, सभी में जाकर के बैठ जाए। मुरली के अंदर ये बोला बाबा ने। ये कई छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, नुकसान हो जाते हैं।
बाप के डायरेक्शन को अमल पर नहीं, अब जिस सेंटर पे गए उस बहन जी को मालूम है कि हम कौन है, वाइट ड्रेस बैच लगा करके चले जाते हैं, हम कितने भी अच्छे हों वो हमको ऐसे देखेंगे, और वो कितनी भी अच्छी हो हम वहां पर कई कई आते हैं, तो वो सिर्फ किस लिए आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं, क्या भेद लेने के लिए आते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो फिर उनको इतना टाइम भी नहीं दे पाते, क्योंकि आजकल झूठा जमाना है, तो बहनें भी रिस्क नहीं लेती हैं, बाबा ने सब डायरेक्शन दिए हुए हैं यज्ञ ने। तो इसके लिए अगर लेटर लेकर के आओगे कि हम उस सेवा केंद्र से आए हैं, उस सेंटर से आए हैं, उस दीदी के पास से आए हैं, तो बहन जी आपको बिठाएगी भी, पानी भी पिलाएगी, टोली भी खिलाएगी, सब कुछ करेगी। हमारा तो यही नियम है, बाकी सबका अलग अलग होता है। तो बहुत सेंटर्स हैं जहाँ पर ऐसे भी चले जाते हैं, तो बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़े ही चलता है कि निराकार कहते हैं या साकार कहते हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। ये डायरेक्शन किसके दिए हुए हैं, बहन जी के नहीं, शिव बाबा के। लेकिन रिश्ते इतनी जगह बना लेते हैं, तो जहां मन करता है, अब हमसे कितने लोग जुड़ गए हैं, उन लोगों के आते हैं कि दीदी हम कभी आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे, कभी आएंगे तो जरूर आएंगे। आगे से हमारे अभी तक भी एक कमेंट नहीं गया उनको इस मामले में। क्यों? क्योंकि जब वो कहेंगे कि हम आएंगे, तो उससे पहले हम उनको ये कहेंगे कि अपनी दीदी का लेटर जरूर लेकर के आना। जो नियमों पर चलेगा वो औरों को नियमों पर चलने के लिए तो जरूर राजी करेगा ही ना। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर चाहिए, देखते ना, वधू चाहिए तो पूरा बायोडाटा, वर चाहिए तो पूरा। बाबा ने कहा कि देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है और क्या होने वाला है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, और तुम ब्राह्मणों की तो एक मत है, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करने वाले बच्चे हो, तो बच्चों को भी कितना शांति से रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नियम तो बता दिए गए हैं, अब जो करेगा वो पाएगा। बाकी हाथ पैर किसी के बांधे हुए नहीं होते हैं, लेकिन जो करेगा वो उतनी ही ईमानदारी से बाबा से पाएगा भी, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा तो देखो, चार्ट देखो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है, मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना ये कोई बड़ी बात है क्या? मोचरा किसको बोलते हैं? और मानी टुकड़ रोटी, है ना। तो तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य है उनको पुजारी बनना है, इतना धन होगा सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें। तो ये भी हिसाब है। तो बच्चों को फिर भी समझाते हैं कि चार्ट रखो, बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके बैठो नहीं। ट्रेन में भी तुम समझा करके लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, अब बाप फिर से वो राज्य स्थापन करने आए हैं। तुम बच्चे बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, तो जो आज का हमारा होमवर्क है, पहला, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत शांत चित्त, बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बातचीत कैसे करनी है? आहिस्ते। कहाँ पर? सेवा केंद्रों पर ना। असली पढ़ाई कहाँ शुरू होती है? यहाँ नहीं होती है। असली पढ़ाई इस गेट से बाहर निकलते शुरू होती है। कई कई माताओं की रिपोर्ट आती है कि
कि आपकी ये आती है, वो ये बातें कही थी। हमने कहा आपको कैसे मालूम? तो कहते आवाजें हमारे घरों तक आती है। इतना आपस में बोलते हुए जाते हैं कि आवाज लोगों के घरों तक जा रही है। इसके लिए अच्छी बातें करो चाहे बुरी बातें करो, पर थोड़ा सा आहिस्ते करो, ताकि आप क्या हो ये लोगों को ना मालूम पड़े और आपकी दीदी को भी ना मालूम पड़े, ताकि इज्जत बनी रहे। लेकिन बाबा प्रत्यक्षता हो जाती है। तो ये, और फिर किसके ऊपर बात आती है? लोग बोल देते हैं कि आप ये सिखाते हो, बहनों को ही बोलते हैं। हर सेवा के अंदर की बहनें इसी चीज के अंदर है कि बड़ी बड़ी उम्र के माताओं भाई बहनों को समझा रही है कि ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, पर ना समझने के कारण फिर रिपोर्ट कहाँ पर आती है? उनके पास। तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि इससे अच्छे तो फिर हम ही है ना जो आते नहीं हैं। बच्चे बोल देते हैं, माताएं बताती है कि बच्चे बोल देते हैं। एक वो आती थी बहन, तो वो कहती थी कि मेरी तो बेटी बोल देती है कि ऐसे बोलोगे ना तो खुशबू दीदी को फोन कर दूंगी, ओम शांति में चले जाएंगे, ओम शांति, ये ओम शांत हो जाओ, ओम शांति। ऐसा इसके लिए ये भी एक अभ्यास है कि हमें, और हाँ, प्रदर्शनी में खड़े हैं, अब वहां पर शांति से आहिस्ते आहिस्ते बोलो। वहां पर आहिस्ते बोलने का काम नहीं है, वहां पर आवाज का स्पीकर बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते शांत चित रहना है, बातचीत भी आहिस्ते आहिस्ते और रॉयल्टी से करनी है। शब्द चुन करके उठाओ हम बोल क्या रहे हैं। दूसरा, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना। और अलबेलापन बाबा ने कौन से मर्यादा के लिए बोला? ए फॉर अमृत वेला। पूरी प्रोसेस बताई। उठते भी है, फिर योग तो लगता नहीं है, फिर नींद आने लग जाती है, मजा नहीं आता है तो नींद आती है, नींद आती है तो सोचते हैं योग तो लग नहीं रहा, इससे बढ़िया 1 घंटा सो ही जाऊं, फिर नहा करके तो क्लास में जाना ही है। इतना दिमाग है हमारे पास कि कम से कम सो तो जाऊं। ये नहीं दिमाग कम से कम अव्यक्त मुरली तो पढ़ लूं, मेरी मुरलियां छूट रही हैं, कम से कम होमवर्क तो कर लूं। योग नहीं लग रहा, किसने कहा है अमृत वेले योग लगाने के लिए? मत लगाओ अमृत वेले योग। पढ़ाई पढ़ लो। पढ़ाई किसकी है? बाप की ही तो है। तो किसके साथ? टीचर के साथ ही तो योग लगेगा। तो बाप के रूप में नहीं लग रहा, टीचर के रूप में योग लगा लो, कहीं तो लगाओ। परंतु होमवर्क भी पेंडिंग है, मुरलियां भी पेंडिंग चल रही है, और आराम से सो जाते हैं, क्या सोच करके कि नींद तो आ ही रही है, योग तो लग नहीं रहा, इससे अच्छा सो ही जाओ। अलबेलापन, होपलेस नहीं बनना, अपने आप से उम्मीद नहीं छोड़नी। और वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देखकर फुल पास होने वाले सफलता मुहूर्त भव। और इसका विस्तार बाबा ने बोला कि जब भी किसी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क्स में नहीं आओ, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं आओ कि ये क्यों आया। तो इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ब्रह्मा कुमारी अगर देखने सुनने में लग जाती कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, तो अपना सारा ही बाबा का काम छोड़ देती। परंतु देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो कनेक्शन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। CCCC। तो क्या क्या? अगर स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन खत्म, करेक्शन, शिकायतें करते हैं ना, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। और तीसरा है कोटेशन। कोटेशन का मतलब अपनी वकालत करना, अपने मन को दूसरों के हिसाब से बचाव करना अपना। तो इन तीनों का त्याग करके अब अपना क्या ठीक रखो? कनेक्शन। और आज के अव्यक्त इशारे, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक साथ
लाइन क्लियर, ये वाली चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा सेवा और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। बेहद की सेवा के लिए और अपनी रक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए दो शक्तियों को जमा करना है, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। डरना नहीं है, निर्भय होकर के रण के मैदान में, युद्ध भूमि में उतर जाना। अब चाहे वो युद्ध अमृत वेले हो रहा है, चाहे वो युद्ध पढ़ाई में हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है। अच्छा जी, तो ये है मुरली के पॉइंट्स। तो अभी सिर्फ ये मुख्य पॉइंट्स आपको सुना देते हैं, आगे आप ये भी बता देते हैं। तो फुल स्टॉप, फुल पास, इससे क्या होगा? पेपर में घबराने के बदले बिंदी की स्टेज पर आ जाएंगे। और आगे क्या है? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के लिए कौन सा सेट करेंगे? जितनी मेहनत उतनी पद की प्राप्ति। ड्रामा की नॉलेज से क्या होगा? निश्चिंत स्थित बुद्धि का आधार है कि सब कुछ हो रहा है, ये सब ड्रामा है। चार्ट रखेंगे तो क्या होगा? आत्मनिरीक्षण का यही साधन है, स्व उन्नति का भी यही साधन है। अलबेलापन छोड़ना है, अलबेलापन छोड़ना है का मतलब क्या होगा? अलबेलापन छोड़ने से अलबेलापन छोड़ना है किसके लिए? याद में टिकने के लिए और माया पर जीत प्राप्त करने के लिए जरूरी है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यों के राजा रानी, जिनका राज्य शांतिपूर्ण था। ब्राह्मण शांति दूत, तो ये कौन है? जो मीठी वाणी रखते हैं और आहिस्ते बोलते हैं, शांत चित होते हैं। ब्राह्मण जीवन नहीं, ये है ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी। तो ब्राह्मण शांति दूत कौन है? जो निमित्त बनकर विश्व में शांति के स्थापन का काम कर रहे हैं, और ये है हमारी रॉयल्टी। आहिस्ते बोलना, मीठे बोलना। बाप की याद से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे और पावन बनने का यही मुख्य साधन। इसलिए बाबा ने इसका थोड़ा कम देखा हमारा। और विश्व में शांति की स्थापना बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा एक ही धर्म की स्थापना भी करा रहे हैं। तो ये है, तो एक तरफ ये लिखना, एक तरफ ये लिखना, और इनको आपस में मैच कर देना और याद कर लेना ये 10 पॉइंट, क्योंकि यही है आज का होमवर्क। ठीक है जी, ओम शांति।